हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का जो हमारा पेपर है, इसकी आंसर की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट भी हमारे पास है, इसकी हम लोग आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जब हम सेट जो हमारा जो सीसेट का पेपर होगा उसकी यदि हम लोग वीडियो लाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर गवाए हम लोग आंसर की देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा पहला था, ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो ये संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। सी आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये आपका सही आंसर होगा 1 और 2, डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन से स्थान पे? तो 136वें स्थान पे, ए आपका सही आंसर होगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए, इसका डिस्कशन है, इसका जो हमारे आकाश सर है इसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देंगे। मैं बस आपको आंसर बता रहा हूँ, आप बस आंसर टिक कर लीजिए अपने। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये खतरा है यूकेलिप्टस, बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 को आप दिए गए हैं और इसका सही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी आपका सही आंसर होगा। कथन 1 सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने, बी आपका सही आंसर होगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन डीटीटी है, ये क्या है? ये अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है, बी आपका सही आंसर होगा। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो सही आंसर इसका है हरियाली, सी आपका सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण और अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1986 में, डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया था 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें जो है सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है 1 और 2, ये दोनों जो कथन है ये सही हैं। अगला क्वेश्चन, आपको सूची 1 कौन सी सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो इसका ये आंसर होगा मणिपुर है। इसमें कुल 60 विधानसभा सीटें थी, ना कि 62। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में मानव सूचकांक 2022 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर है सी आपका सही आंसर है, सी आपका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो यह बड़ी है, सबसे बड़ी नर्मदा जो है सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन, उष्मागतिकीय के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप है? तो यह है हीरा, डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? भारत धर्म मंडल दिल्ली, ये सही है, बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का एक मुख्य अवयव है, तो डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है खंबात तट, सी आपका सही आंसर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा है, सही आंसर है सी 3-4-2-1 सही आंसर है। इसका फुल डिस्क्रिप्शन जो आने वाली वीडियो से आपको मिल जाएगा, बस हम आपको इसमें आंसर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है हमारा, केवल 2 कथन सही है। इन्होंने जो मुद्राएं चलाई थी तौल में लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। बी आपका सही आंसर है। चलिए फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हमारा है सी आपका सही आंसर है 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका सही आंसर है। क्योंकि जो अप्रैल 18 अप्रैल को क्या मनाया जाए, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करना है। तो जिसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। बी आपका जो है आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कौन सा आपका है? कोचीन। बी आपका सही आंसर है। कोचीन हवाई अड्डा जो है ये जो है सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था कलोरीना बिलासवा का। बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एलबीएस के एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक परिक्षेप एलबीएस क्या है? तो ये है अग्रणी बैंकिंग योजना। बी आपका जो है ये सही आंसर है। अगला, बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ये है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर होता है उसका एक स्वरूप है। बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा है चौऔ और ये लोहासे, अनायमलाई और सिरुमाली, ये आपकी दक्षिण भारत में है। तो ये आपका जो सही आंसर होगा डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हमारा सही है? बजट का आकार इतने ये करोड़ था, ये भी सही है। और बजट कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई थी, ये भी सही है। बी आपका जो ऑप्शन सही होगा। सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करना है। तो सही आंसर हमारा जो है जो डी आपका सही आंसर है 4 3 2 1 4 3 2 1 ये सही आंसर है आपका। चलिए 34 नंबर कौन सा आंसर सही है आपका? सी आपका ऑप्शन सही है। सी आपका ऑप्शन जो है सही है। 35 का कौन सा आंसर सही है? ए। देखिए अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपका ए ऑप्शन जो सही आंसर होगा क्योंकि टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कतरनिया घाट। बी आपका सही आंसर है। 37 का कौन सा आंसर सही होगा? 37 का सही होगा ए, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है ये। अगला 38 नंबर, इसका सही आंसर होगा ए। देखिए बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बस आपको आंसर अपना टिक करना है और बस आपको अपनी आंसर की से इसको मिलान करना है। डिस्कशन की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। 39 नंबर का सही आंसर होगा हमारा सी आपका जो सही आंसर होगा। वीडियो यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन लोगों ने भी यूपीपीएससी का पेपर दिया है उनको आंसर की चाहिए तो वो इससे जल्दी से अपनी मिलान कर लें। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 का सही आंसर होगा आपका बी आपका सही आंसर होगा बी। 41 का कौन सा सही आंसर होगा? तो 41 का होगा सी आंसर सही होगा। 42 का भी सी आंसर जो है सही होगा। 42 का सी। 43 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 43 का है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शी। ए आपका सही आंसर है। 44 का कौन सा आंसर सही होगा? 44 का आपका ऑप्शन सही होगा बी सही आंसर होगा। 45 का सही आंसर है डी। 46 का सही आंसर है ए फास्फोरस।
47, 47 का कौन सा आंसर है? 47 का आंसर है बी। 48, 48 का कौन सा आंसर सही है? तो ऐसा है बसरा, सी आपका सही आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन 49, 49 का कौन सा सही है? तो 49 का सही डी आंसर जो है सही है, डी। 50वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 50वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है सजन प्रकाश, बी आपका सही आंसर है, बी। आया क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो बांध नहीं है, ए बटुआ, बटुआ बांध नहीं है। 52 नंबर, 52 नंबर का कौन सा आंसर है? सुमिलित नहीं करना है। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, ये सही नहीं है, ये चेन्नई में नहीं है, तो यही आपका आंसर सही होगा, ए आपका सही आंसर है। 53 नंबर, 53 का कौन सा सही आंसर है? तो ये सही, ए नंबर जो है सही आंसर है, ए सही आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण जो समन्वय है इसके बारे में बताता है? तो ये बता 12वां जो शिलालेख है इसके बारे में, जो अशोक का जो 12वां शिलालेख है ये धर्म के बारे में बताता है, धार्मिक समन्वय के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है, तो ये कौन करता है? तो ये करता है लोक लेखा समिति, ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है, बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा डी, डी आपका सही आंसर है। 58, 58 का कौन सा सही आंसर है? तो 58 का भी डी आंसर जो है सही आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है सी, सी आपका सही आंसर है। 60, तो 60 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव निम्नीकरण ये है, जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल है ऊन, कांची बोतल, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फाइल, ये डिग्रेडेबल नहीं होती लेकिन ऊन डिग्रेडेबल हो जाती है जल्दी। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के पिछले 2 वर्षों में वन्य क्षेत्र अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो दर्ज की गई है किसमें? आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई, डी आपका सही आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, इसका भी डी आंसर सही होगा, बागपत लकड़ी के खिलौने। अगला 63, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? प्राकृतिक आर्सेनिक जल, तो बांग्लादेश में मिलता है, बी आपका जो सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला कौन सा सही आंसर इसका होगा? तो अगले का जो सही आंसर होगा बी, इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं लोग। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर जरूर करिए, आप लोग सभी लोग वीडियो शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रतिजीवाणु रोधक, डी आपका सही आंसर होगा। सल्फर अड्रक एक प्रतिजीवाणु रोधक है, एंटी बैक्टीरियल। 66 नंबर, 66 का कौन सा सही आंसर होगा? भारतीय जनवरी 2022 में के वैश्विक व्यापारिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो ये हांगकांग रहा था, बी आपका सही आंसर है, हांगकांग। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद द्वारा पंचायत जो कानून था ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1993 में पारित किया गया, डी आपका सही आंसर है। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल में नाव के चित्र मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो और लोथल मेज के चित्र मिले हैं, सी आपका सही आंसर है। ये बिल्कुल आपकी जो आंसर की है एकदम ऑफिशियल आंसर की है, तो आप ये वीडियो जाना सभी लोगों के पास शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा, जो बायोमास ऊर्जा स्रोत है ये आपका कौन सा सही आंसर होगा? परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास स्रोत है, नहीं है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, परमाणु का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है खनिज तेल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ऊर्जा इंजनों में रेगुलेट कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है, कौन सा सही आंसर इसका है? ए, दोनों डीजल पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में किया जाता है। अगला का सही आंसर क्या होगा? सी आपका सही आंसर होगा,
तंजानिया की जो पहली महिला प्रेसिडेंट है उनका नाम है सामिया सुलहू हसन है। 73 नंबर, 73 का कौन सा सही आंसर होगा? लोकटक। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, 74 का कौन सा सही आंसर होगा? डी आपका सही आंसर होगा। एक और दो, एक और जो पहला और दूसरा ये सही है, तीसरा और चौथा जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा CUT। CUET जो है ये 2022 में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका जो प्रवेश पत्र होगा अब ये CUT कराएगी, CUT कराएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे आपके लिए, मॉडरेट क्वेश्चन था। इसकी जो कट ऑफ चाहिए तो कट ऑफ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आपकी कट ऑफ की होगी। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी आपका सही आंसर होगा। क्षेत्र का बी सही आंसर होगा। 77 सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है, इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 78, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा बी। जो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनी थी, प्रथम अंतरिम सरकार, तो इसका इसकी घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा सी, अमरावती। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 82, इसका सही आंसर है आपका बी। 83, इसका भी सही आंसर आपका कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर है बी। 84 का सही आंसर है सी। 85, तो 85 का सही जो आंसर है इसका आंसर है डी। डी आपका सही आंसर है 85 का। और 86 का सही आंसर है सी। आगे क्वेश्चन 87 नंबर देखते हैं हम लोग। 87 का क्वेश्चन आंसर सही होगा, तो 87 का सही आंसर है बी। देखिए इस बार यूपीपीएससी ने ज़्यादातर सवाल इसलिए पूछे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित से नहीं है, ये यूपीपीएससी ने इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, इसका सही आंसर है एकिडना। सी आपका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन 89, इसका भी आंसर सही होगा। सी आपका सही आंसर होगा। सी आपका सही आंसर होगा। सी आपका सही आंसर है। सी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर, 90 का कौन सा सही आंसर है? 90 का सही आंसर है बी। बी आपका सही आंसर है 90 का। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। इसका भी सही आंसर बी है। 92, इसका सही आंसर है डी। 93, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी आपका सही आंसर होगा। केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शेर शाह की अपनी वीरता के प्रभावित करने के लिए जैता और कुंपक किस स्थान में संबंधित हैं? तो ये है सी, मारवाड़ से। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा डी, जैन धर्म। 97 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी आपका सही आंसर होगा सी। और 98, इसका भी सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। सी आपका सही आंसर है। 99, इसका सही आंसर भी है मार्गरेट ढे। सी आपका सही आंसर है। और 100, इसका सही आंसर है बी। बी आपका सही आंसर। जो आपका 100वें नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर, इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी। जो डी आपका ऑप्शन है डी, ऑपरेशन गंगा, डी आपका सही आंसर है। अगला, इसका सही आंसर है ए। और इसके बाद 103 नंबर जो है, इसका सही आंसर है ए। इसका भी ए ऑप्शन सही है। 104, इसका भी ऑप्शन सही है ए सही आंसर है। अब 105 नंबर देखते हैं। 105 नंबर का कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है सी, मीथेन। और 106, इसका भी सही आंसर है ए, तुर्कमेनिस्तान। और 107 नंबर, इसका सही आंसर है डी, एनाफिलीज। डेंगू बुखार होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका आंसर सही है डी। डी आपका सही आंसर है, डी। अगला क्वेश्चन 109 नंबर, 109 का कौन सा सही आंसर है? ए।
सुमेलित नहीं है, तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये क्यूरी नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन 110, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी आपका सही आंसर है। 111, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए। 112, इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक चैनल का, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन जो पेपर हमारा सेकंड है उसका यदि आपको आंसर की चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है हमारा 113 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 114 नंबर। 114 का कौन सा सही आंसर है? 114 का सही आंसर हमारा है डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा है ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है बी और इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आपका बी और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर है हमारा डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा होगा सी आपका सही आंसर है। और 121 नंबर, 121 का सही आंसर होगा हमारा ए। 122, इसका सही आंसर है डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा है डी, इसका भी सही आंसर डी है। 124 नंबर, इसका सही आंसर हमारा कौन सा है? इसका सही आंसर है बी। 125, इसका सही आंसर हमारा है सी। और 126, इसका जो सही आंसर है तो 126 का सही आंसर है बी सही आंसर है। और 127, इसका भी सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ए। 129, इसका तो सही आंसर है डी। 130 का जो सही आंसर है वो है ए। सॉरी, 130 का सही आंसर आपका है सी आपका सही आंसर है। और 131, इसका सही आंसर है डी। 131 का सही आंसर है डी। 132, इसका सही आंसर है डी सही आंसर है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 133 का सही आंसर है डी। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन रही है इसमें, क्योंकि जो सभी हैं ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें से अगर आयोग लगाता है तो आयोग मेरे ख्याल से लगा सकता है आपका जो बी आपका सही आंसर लगा सकता है, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन में सवाल है तो आप इसको रहने दें। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा है डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा है ए। आगे, इसका सही आंसर हमारा है डी। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा है ए सही आंसर है इसका। इसका सही आंसर है बी। और इस्पात मामले में चीन, ए सही आंसर है आपका। 141, इसका सही आंसर है आपका डी। 142 का सही आंसर है सी आपका। और 143, इसका भी आपका आंसर सी सही है। 144, इसका सही आंसर है आपका सी आपका इसका आंसर सही है। आगे, इसका सही आंसर आपका ए। और 146, इसका भी आंसर है ए। ये दोनों आपके ए। 145, 146 ए आपके दोनों ऑप्शन है। 147 का सही आंसर है 24 जनवरी, सी आंसर सही है आपका। 148, इसका सही आंसर है डी। 149, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसका सही आंसर होगा सही बी आपका सही आंसर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो ज़्यादा आपको शेयर करनी है। धन्यवाद।